नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं अद्भुत बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास में, जिसकी कहानी शायद ही आपने सुनी हो। यहाँ का ओरछा धाम, जहाँ विश्व का अनोखा ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की बतौर राजा पूजा होती है। यहाँ आज भी सरकार का दरबार राजा राम को सलामी देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर के पहले यहाँ रानी का महल हुआ करता था? देखिए खास रिपोर्ट। ओरछा धाम को छोटी अयोध्या क्यों कहा जाता है? यहाँ भगवान राम को कुछ अनोखे स्वरूप में क्यों पूजा जाता है? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में ओरछा को लेकर जरूर आते हैं। तो आइए आज हम आपको यहाँ से जुड़े कई रहस्य बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भगवान राम की स्थापना कब और कैसे हुई और इन्हें ओरछा में राजा राम के तौर पर क्यों पूजा जाता है। राम राज्य यानी कि वह राज्य जहाँ सभी को समान अधिकार मिले, भ्रष्टाचारी ना हो, चोरी चकारी ना होती हो, उस राज्य की कल्पना राम राज्य के तौर पर की जा सकती है। भगवान राम के बारे में कौन नहीं होगा जिसे नहीं पता। पहले मातृ पितृ धर्म निभाने के लिए वन चले गए, साधुओं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का सर्वनाश किया, पत्नी के लिए रावण को युद्ध में हराया और राज्य की जनता के लिए अपनी प्रेमिका पत्नी को भी जंगल में छोड़ दिया। अगर राजा ऐसा हो तो उस राज्य की जनता कितना खुशहाल होगी। शायद यही उस समय के राजा या रानी ने सोचा और भगवान राम के मंदिर को राजा राम के रूप में बनवा दिया। उनका मानना था कि अगर ओरछा राज्य में भगवान स्वयं राजा बनेंगे तो उनके राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगर हम जानकारों की माने तो 16वीं शताब्दी यानी कि लगभग 600 वर्ष पहले एक रानी का संकल्प राजा राम को यहाँ लेकर आया था। पुरानी कहानियों के अनुसार तत्कालीन समय के ओरछा नरेश मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गणेश कुंवर भगवान श्री राम की उपासक थी। राजा हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा करते थे, जबकि रानी का हृदय तो श्री राम का नाम जपता था। एक बार उन्होंने यह मन बना लिया कि वह ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करेंगे। इसके लिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाया। एक दिन वे राजा को बिना बताए अयोध्या के लिए निकल गई। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने कहा कि वह भगवान राम को लेकर लौटेंगी और उन्होंने अपने लौटने तक अपने खास लोगों को यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान राम के लिए भव्य मंदिर की स्थापना की तैयारियां शुरू हो गई। जहाँ पर भगवान श्री राम को विराजमान किया जाना था, उसे राजमहल की तरह ही बनाए जाने का कार्य शुरू हो गया। अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने भगवान राम के लिए अन्न जल त्याग कर कई दिनों तक तपस्या की। उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भगवान राम को लिए वह यहाँ से नहीं लौटेंगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका धैर्य जवाब दे रहा है और जब कई दिनों के उपवास और अन्न जल त्याग कर तप करने के बाद भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए, तो उन्होंने अंतर्मन से भगवान श्री राम को याद करते हुए कहा कि अगर अब दर्शन नहीं होंगे तो वह सरयू नदी में अपने प्राण त्याग देंगी। इसके बाद जब वह सरयू माँ की गोद में समाने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ी, तभी उनके कदमों को कुछ टकराने का आभास हुआ। दरअसल उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम ने नदी में उन्हें स्वयं दर्शन दे दिए थे और वह उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नदी में प्रकट हुए थे। क्या नाम है हमारा? रविशंकर तिवारी। कौन सा मंदिर कहलाता है? ये मंदिर चतुर्भुज के नाम से बोला जाता है। जी। बना ये राम जी के लिए था, लेकिन राजा जो यहाँ के थे, राजा मधुकर शाह, रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौर, ये 16वीं शताब्दी की बात है। जी। रानी राजा का एक विवाद हुआ कि तुम राम भक्ति करती हो, हम कृष्ण भक्ति करते हैं, अपन एक भक्ति करेंगे तो एक जगह चलेंगे। रानी ने कहा नहीं, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया, सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास है, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया, तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को हम अयोध्या से लेके आएंगे, ना तो सरजू मैया मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी, तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा, रानी अपने प्राण क्यों त्यागती हैं, अपने घर वापस लौटो।
उनने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप चलें उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। भगवान राम के प्रकट होने के बाद रानी ने जब उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया तो भगवान श्री राम कुछ शर्तों के साथ चलने को तैयार हुए। इसके लिए उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी भगवान राम ने कहा कि वह बाल स्वरूप में ही ओरछा चलेंगे। वहीं दूसरी शर्त में उन्होंने कहा कि वह राजा की तरह ही ओरछा में रहेंगे, जहां उनके अलावा ना तो कोई दूसरा राजा होगा और ना ही कोई रानी या राजकुमार। वहीं तीसरी बात उन्होंने पुख नक्षत्र में अपने मंदिर में विराजमान होने की बात कही थी। वहीं उनका यह भी कहना था कि एक बार वह जहां बैठे वहां से उठेंगे नहीं। भगवान राम की सारी शर्तें उन्होंने स्वीकार कर ली और एक संदेश राजा को पहुंचाया। रानी ने कहा कि वह राजा राम को ओरछा लेकर आ रही है, तब तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। रानी की इस बात से राजा भी उत्साहित थे। उन्होंने भव्य राम के मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया और रानी भगवान को लेकर ओरछा धाम के लिए निकल पड़ी। भगवान राम के स्वरूप को बच्चे के रूप में लेकर वो अपनी गोद में निकली और उन्होंने कहीं पर भी विश्राम के दौरान भी भगवान श्री राम को अपनी गोद से नहीं हटाया। जबकि यहाँ पर राजा मंदिर को लेकर एक गलती कर बैठे। राजा ने सोचा कि उनके महल के ठीक सामने मंदिर हो, जहां से सुबह उठते ही सबसे पहले दर्शन वह कर सके। राजा ने इस घमंड में मंदिर को कुछ इस प्रकार बनवाया कि उनके शयन कक्ष के ठीक सामने राजा को मंदिर का दर्शन हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक झरोका बनवाया था। इधर रानी जब श्री राम के बाल स्वरूप के साथ ओरछा पहुंची तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे श्री राम के बाल रूप के साथ अपने महल में गई, जहां उन्होंने रानी महल के रसोई में भगवान को बिठाया। इसके बाद अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान राम ने कहा कि वह मां का दामन छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाले। दरअसल भगवान ने ऐसा इसलिए किया ताकि राजा का घमंड टूट जाए। इसके बाद भगवान राम जहाँ थे वहीं उनका महल नुमा मंदिर बनाकर उनकी स्थापना कर दी गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जहाँ आज भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह राजा राम का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ लोग दूर दूर से पूजा करने को आते हैं, जहाँ आज भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर गार्ड की तैनाती रहती है, जो भगवान के दरबार में लगने से पहले राजा राम को सलामी देते। तो वहीं मंदिर के ठीक बगल में चतुर्भुज मंदिर बना हुआ है, जो सैलानियों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी विराजमान है। तब राजा को एक अहंकार हो गया कि मैं एक ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे। देखिए आप वो झरोका देखें किले से, उस झरोका के कारण भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया राम जी के लिए। कुछ समय के बाद ये पूरा होगा, हम उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवाना शुरू कर दिया। राजा ने सोचा था भव्य मंदिर बनवाया, एक राज्य में 2 राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा, ये कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। वह रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचना घाट छतरियाँ याददाश्त के लिए। ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, 2 सावन भादो के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है, इसीलिए भगवान अयोध्या राजा राम बोले जाते हैं। ये राजा के रूप में इनका विराजमान है। ये यहाँ का इतिहास है। जय श्री राम। माना जाता है कि पवित्र भगवान राजा राम के जो नियमित दर्शन करे उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान राजा राम के दर्शनों का खासा महत्व है। पुख नक्षत्र के खास दिनों में बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा धाम में हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ आते हैं। तो आप भी एक बार ओरछा दर्शनों को जरूर आइए। और हाँ, आपको एक बात और बता दें कि आपके ओरछा दर्शन यहाँ समाप्त नहीं होते।
ओरछा धाम में आपको पावन बेतवा के आसपास प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर दर्जनों दार्शनिक ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पुराने समय की याद दिलाती हैं। इसके अलावा ओरछा में हरदौल के भी दर्शन आपको करने को मिलते हैं। रणविजय यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। अच्छा, ओरछा घूमने आए हैं, क्या सुना था यहाँ के बारे में? यहाँ बहुत अच्छी प्लेस है देखने घूमने के लिए, अच्छा, तो इसलिए हम यहाँ आए। यहाँ पर अभी क्या देखा है आपने? अभी हमने राम राजा मंदिर देखा है जी। उसके बाद यहाँ वाला मंदिर देखा, किला देखने जाएंगे, बेतवा नदी जाएंगे। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हम रेलवे में हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं झांसी से, अच्छा अच्छा, तो घूमने आए हैं। से क्या नाम है सर आपका? सुशील अवस्थी, कहाँ से आया हूँ? दिल्ली से। अच्छा, भगवान राजा राम के दर्शन आपने किए हैं? हाँ किए। यहाँ आने से पहले क्या सुना था यहाँ के बारे में? दो बातें सुनी थी। जी। एक तो राजा राम सरकार के दर्शन हाँ बड़े सौभाग्य से होते हैं, जी तो हमको हो गए, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सौभाग्य था। जी। दूसरे जो महाराजा हरदौल हैं, जो उनकी कहानी सुनी थी, आज उनकी फ़ोटोग्राफ भी देखी। फ़ोटोग्राफ तो नहीं है लेकिन चित्र है पुराना, जी तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये राजा हरदौल के दर्शन टीवी वगैरह में जैसे दिखाए जाते हैं, जाहिर सी बात है वैसे नहीं रहे होंगे वो, पर जो चित्र है वो अगर समकालीन है, उस समय का ही है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ वैसे रहे होंगे। तो वहाँ चित्र लगा हुआ है, तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई। काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट है यहाँ का। हाँ। प्राकृतिक। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ही सुंदर, मतलब ये समझिए कि लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं, कश्मीर शिमला वगैरह जाते हैं, बुंदेलखंड के लिए तो किसी शिमला और कश्मीर से कम नहीं है ये। बहुत सुंदर जगह है, बेतवा नदी का किनारा है, पुराने महल हैं, मंदिर हैं, महाराजा हरदौल की नगरी है, अद्भुत है सब कुछ। दोस्तों, ओरछा धाम अपने आप में इतना विस्तारित है कि एक एपिसोड में हम इसे नहीं दिखा सकते, तो इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हरदौल से जुड़ी एक रोचक और कहानी, और इसके बाद लेकर चलेंगे आपको ओरछा और कई मनोरम स्थलों पर, जिसमें हम आपको ओरछा का शीश महल, हरदौल की कहानी, बेतवा घाट, लक्ष्मी मंदिर और म्यूजियम के अद्भुत नज़ारे दिखाएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, और हाँ, अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपनों के साथ भी इस खास जानकारी को शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत स्थान पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।